अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ विश्वा एंड आप देख रहे हैं विश्वास कोचिंग। लेट नॉट मैथ केमिस्ट्री में हम आ गए हैं विद केमिस्ट्री सेक्शन ऑफ लेवल 2। सो लेवल अप हो चुका है। सो यहाँ पर जो है हमारे पास एमसीक्यूज जो है वो भी अप हो चुके हैं। सो इसी के साथ जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, पिछला जो सेक्शन था हमारा जो कि इंग्लिश का था, जिसमें मैंने आपको जो है एक टास्क दिया था जिसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपको बताना था। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या था? लेट्स राइट इट नाउ हियर, ठीक है ना। सो वहाँ पर जो था करेक्ट ऑप्शन, मेरा क्वेश्चन कहाँ चला गया, लेट मी सबसे पहले जो है चेक द क्वेश्चन। कहाँ था क्वेश्चन? हाँ, तो क्वेश्चन था हमारे पास, दे मूव टू अ न्यू हाउस डैश द नेबरहुड वॉज टू नॉइसी। सो नीचे जो थे हमारे पास 4 ऑप्शंस थे, जिसमें करेक्ट वन क्या था? ऑप्शन नंबर बी, जिसका जो है ऑप्शन था बिकॉज, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास जो था करेक्ट ऑप्शन था बिकॉज। होप कि सबने जो है करेक्ट किया हो, जिन्होंने नहीं किया सो वो अभी इसको करेक्ट कर ले। इसी के साथ हम आ गए हैं विद केमिस्ट्री सेक्शन, जिसमें हम सॉल्व करेंगे 10 एमसीक्यूज एंड इसके बाद लास्ट सेक्शन जो कि हमारे पास कंप्यूटर का होता है, और उसमें भी हम जो है वो 10 एमसीक्यूज को ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोबल गैस? तो नोबल गैस के बारे में हमें अच्छा खासा पता होना चाहिए कि नोबल गैस क्या होती है और उसको नोबल गैस क्यों कहा जाता है, उसकी खासियतें क्या हैं, ठीक है ना। सो नोबल गैस जो होती है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट जो कॉलम होता है उसमें नोबल गैस का कॉलम होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप GROUP, ग्रुप 18, ठीक है ना। ग्रुप 18 में हमारे पास पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस होती हैं। और ये नोबल गैसेस क्यों होती हैं? इनको इसलिए नोबल गैसेस कहा जाता है क्योंकि इनकी जो है रिएक्टिविटी जो होती है वो बहुत लो होती है, लो रिएक्टिविटी, ठीक है। और उसके जो आउटर शेल हैं वो कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट आउटर शेल, ठीक है। सो होप कि आपने नोट डाउन किया होगा। एंड साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें ऑक्सीजन की, जो कि हमारे पास जो है क्या होता है, ग्रुप नंबर 16 से आता है, तो आपको ग्रुप नंबर भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। 16 ग्रुप से आता है ये, और ये जो है एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है जिसको हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं, जो कि O से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन की तरफ आए, तो ये भी एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है जो कि ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, ठीक है। देन हमारे पास नियॉन गैस है, तो इसको हम लोग Na बोलते हैं, जिसका आउटर शेल जो होता है हमारे पास कंप्लीट होता है, लो रिएक्टिविटी होती है, तो ऑफ कोर्स दिस इज द नोबल गैस, जिसको हम लोग Na से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये ग्रुप नंबर 18 से ताल्लुक रखता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर सोडियम की बात करें, तो सोडियम जो है अच्छा एक मिनट, नियॉन गैस का मैंने क्या बोला? Ne होता है, सॉरी, ठीक है ना। तो सोडियम का क्या होता है? Na होता है, मैंने कर दिया। अच्छा, तो ये जो होता है अल्केलाइन मेटल होता है, अल्केली मेटल होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, जगह कम है, अल्कली मेटल, ठीक है। और ये जो होता है ग्रुप 1 से ताल्लुक रखता है, ये भी हाइड्रोजन की तरह। तो होप कि सबको जो है ऑप्शन नंबर सी पता चल गया होगा कि नियॉन जो होती है वो हमारे पास एक नोबल गैस होती है, जो कि 18 ग्रुप से कहलाई जाती है, और जिसका जो है आउटर शेल कंप्लीट होता है, वो रो रिएक्टिविटी में होता है, ठीक है। सो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलोजन? हेलोजन जो होता है हमारे पास, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हेलोजन के बारे में, ठीक है ना। तो हेलोजन आर द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स फाउंड इन ग्रुप 17, ठीक है। तो हेलोजन जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? ग्रुप 17 से ताल्लुक रखते हैं। इनकी फैमिली जो होती है वो ग्रुप 17 में होती है, जिसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे पास इसमें क्या क्या आता है, जो जो आता है वो मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग देख लें कि ये जो होते हैं हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स। हेलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फ्लोरीन की बात करते हैं कि क्या फ्लोरीन हमारे पास जो है
एक हैलोजन है या नहीं, तो ऑफ कोर्स फ्लोरीन जो है हमारे पास हैलोजन है और इसको हम लोग जो है F से डिनोट करते हैं। तो हमें सारे ग्रुप 17 के जितने मेंबर्स हैं हमें पता होना चाहिए, ताकि अगर इसमें से कोई भी एक आ गया तो हमें पता होगा कि ये हाँ फ्लोरीन है, ठीक है, मतलब हाँ ये हैलोजन है। तो अगर यहाँ पर हम लोग कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जिसको Ca से हम लोग डिनोट करते हैं, ये एक अल्कलीन अर्थ मेटल है जो कि फाउंड होता है ग्रुप 2 में, ठीक है। क्या है अल्कलीन, अल्कलाइन, स्पेलिंग लिख दो ज़रा, इसके जो होता है फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। सो अल्कलाइन, ठीक है, अल्कलाइन मेटल होता है, फाउंड होता है ग्रुप 2 में, ठीक है। और अगर हम लोग पोटेशियम की बात करें जिससे हम लोग के से जो है डिनोट करते हैं, और ये अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल, ठीक है, मेटल। और ये जो होता है ग्रुप 1 में फाउंड होता है, ये Gp का मतलब ग्रुप होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। और अगर हम लोग आयरन की बात करें तो आयरन जो है वो हमारे पास Fe से डिनोट होता है, जो कि एक ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है, क्या है, ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, मेटल। और ये कौन से जो है, ये डी ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है, इन पीरियोडिक टेबल डी ब्लॉक, सही। तो यहाँ पर जो है हमारे पास फ्लोरीन जो है वो हमारे पास क्या है, एक हैलोजन मेटल है, और साथ ही जो है क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टेटीन जो है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, हैलोजन मेटल्स हैं। नोट डाउन कर ले अपने पास हैलोजन मेटल्स कौन कौन से। पीरियोडिक टेबल हर किसी के पास होगा, बट वो टेस्ट में नहीं होता, ठीक है ना, वो कभी भी अलाउड नहीं होता, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो ऑफकोर्स उसमें लिखी हुई है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो हैलोजन मेटल है, जो हैलोजन है वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास सबसे पहले फ्लोरीन है, देन हमारे पास क्लोरीन है, देन ब्रोमीन है, देन आयोडीन, देन एस्टेटीन, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे पास हैलोजन मेटल्स हैं। सो अगर यहाँ पर हम बात करें ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो एसिड की प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दे आर सिपली टू टच, दे टेस्ट बिटर, दे हैव pH ग्रेटर देन 7 और दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, ठीक है। तो अगर दे आर सिपली इन टच, अगर हम लोग ये डिस्क्राइब करें तो दिस इज द फीलिंग ऑफ बेसिस और अल्कलीन सब्सटेंस नॉट एसिड, ठीक है ना। ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी है, ये है हमारे पास अल्कलाइन की। सो ये जो है हमारे पास क्या है, अल्कलीन है। हम किस चीज़ की बात है, हाँ, दे आर स्लिपरी टू टच, ये हमारे पास जो है प्रॉपर्टी होती है अल्कलीन सब्सटेंस की, ठीक है, सब्सटेंस। और अगर हम बात करें हमारे द ऑप्शन नंबर सी ही, दे टेस्ट बिटर, तो ये जो है एसिडिक जर्नल टेस्ट सॉर होता है, नॉट बिटर। तो एसिड का टेस्ट क्या होता है, वो सॉर होता है, बिटर नहीं होता। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन दोनों नहीं है। दे हैव pH ग्रेटर दैन 7, गलत। एसिड का जो pH होता है वो लेस देन 7 होता है, नॉट ग्रेटर देन 7। अब अगर हम बात करें दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, तो ये हमारे पास जो है वो करेक्ट है। क्यों, क्योंकि एसिड जो होता है वो रिलीज़ करता है हाइड्रोजन आइंस को इन वाटर, जो कि जो है चेंज करती है कलर ऑफ इंडिकेटर लाइक लिटमस पेपर, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं। आपने अच्छी तरीके से याद करना है कि कौन से जो है वो करेक्ट होता है। अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज़ याद होंगी तो फिर ही आप जो है करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। यहाँ पर जो है ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो कौन सी है। अगर हम लोग यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो ये जो होती है हमारे पास ट्रैप होती है, ट्रैप हीट इन द अर्थ एटमोसफेयर, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस आर द ट्रैप हीट इन द अर्थ एटमोसफेयर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें कि नाइट्रोजन हमारे पास क्या वो गैस है या नहीं, तो नाइट्रोजन यानी N2 इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ अर्थ एटमोसफेयर बट नॉट कंसिडर एज ग्रीन हाउस गैस, ठीक है ना। और नाउ अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है एक अनदर मेजर कंपोनेंट है अर्थ एटमोसफेयर का, बट ये भी जो है हमारे पास ग्रीन हाउस में यूज़ नहीं होती, ठीक है। और अगर हम लोग हीलियम की बात करें तो ये एक जो है वो नोबल गैस है, ठीक है ना।
सो ये भी नहीं है। और अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो दिस इज़ द अर्थ ग्रीन हाउस जो है गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये होती है CO2। CO2 इसको आप छोटा भी लिख सकते हैं या फिर इसको आप जो है वो बड़ा भी लिख सकते हैं, दोनों जो है वो एक ही चीज़ मानी जाएगी। और ये जो होती है हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, ठीक है। सो ये होता है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। सो नाउ विथ क्वेश्चन नंबर 5 हम आ गए हैं व्हाट इज द एवोकाडोज नंबर। तो यहाँ पर जो है हमें एवोकाडो का जो है वो नंबर फाइंड करना है और बताना है कि वो नंबर जो है वो हमारे पास क्या है। और यहाँ पर ये जो एवोकाडो नंबर है ये हमारे पास जो है वो क्या है। तो एवोकाडो नंबर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। अगर इसको जो है मैं इंग्लिश में बताऊं आपको, सो एवोकाडो नंबर इज द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल using atoms or molecules that are contained in 1 mole of substance, ठीक है ना। और ये जो होता है हमारे पास फंडामेंटल कांस्टेंट होता है इन केमिस्ट्री, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है 6.02 10 to the power 23, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो हमें इसकी वैल्यू जो है वो याद करनी है, वी हैव टू रिमेंबर दिस। और ये होती है पर मोल, ठीक है ना, ये हमारे पास पर मोल में होती है, पर मोल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग 3.14 को देखें तो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई 3.14, ठीक है। और ये भी हमारे पास जो होती है वो कांस्टेंट होती है। नाउ अगर हम लोग 9.81 की बात करें तो क्या आपको जो है कुछ रिमेंबर होता है कि किस चीज़ की वैल्यू है। ये हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस इन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। किस चीज़ की वैल्यू है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है। और ये क्या होती है, ये हमारे पास होती है पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें 1.67 10 to the power -27, so ये हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन किलोग्राम है, ठीक है ना। मास ऑफ अ प्रोटॉन एंड और न्यूट्रॉन, ठीक है। सो हमें हर वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए ताकि अगर कहीं भी कोई भी MCQs आ जाए तो हम लोग इसको क्या करें, सॉल्व कर सकें। So our question is which of the following is an example of heterogeneous mixture। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि what is heterogeneous mixture। So heterogeneous हमारे पास वो मिक्सचर होता है जिसको हम लोग जो है अगर देखा जाए तो वो यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है ना। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता और विजिबली वो डिस्टिंग्विश्ड होता है। मतलब हम लोग जो है अगर उसको विजिबली देखें तो इतना ज़्यादा जो है वो मिक्स नहीं होता एक दूसरे में, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग दो गैसेस को मिक्स करें तो वो जो है मिक्सचर हमें विजिबली नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना। और वो बहुत ही ज़्यादा जो है तो मिक्स चीज़ हो जाती है, ठीक है। उसके मॉलिक्यूल्स जो है पार्टिकल्स आपस में बहुत ज़्यादा कंबाइन हो जाते हैं। बट अगर हम लोग जैसे कि कोई आप रॉक सॉल्ट ले लें और उसको पानी में डालें तो आपको दिखेगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता घुल रही है, ठीक है। और उसमें कुछ रेशे नीचे रह जाते हैं, ठीक है ना। वो जो ख़राब क्वालिटी की सॉल्ट होती है अक्सर आपने देखा होगा, तो वो जो है हमारे पास नीचे कुछ ज़रात जो रह जाते हैं तो वो भी हमारे पास क्या होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं कि हाँ ये सही से मिक्स नहीं हुए। सो इस वजह से हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होती है ये भी हमारे पास सही तरीके से मिक्स नहीं हुआ होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोबारा से अगर हम लोग इसकी जो है वो डेफिनेशन की तरफ चलें हेट्रोजीनियस की, तो अपने पास नोट डाउन कर ली। अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज वन इन विच द कंपोनेंट आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कैन बी विजिबली डिस्टिंग्विश्ड। सो यहाँ पर कौन सा है, एक एयर है, एक सॉल्ट वाटर है, एक मिल्क है, एक सैंड और वाटर है। तो अगर एयर को देखें तो एयर तो हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि वो जो होते हैं बहुत ही उसके पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स होते हैं। और अगर हम सॉल्ट वाटर को देखें तो सॉल्ट जो है
अगर हर दर्जा तक मिक्स नहीं होती, लेकिन वो आधी आधी जो होती है वो मिक्स हो चुकी होती है, ठीक है ना। सो ये भी नहीं जाता। और अगर मिल्क को देखें तो ये भी हमारे पास नहीं होगा। लेकिन अगर सैंड और वाटर को देखें तो सैंड और वाटर क्या होता है, ये हमारे पास मिक्स नहीं होता। सैंड नीचे रह जाती है और ऊपर वाटर होता है, वो दोनों ही जो होते हैं हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो होते हैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। तो हम लोग क्या करेंगे, सैंड और वाटर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर ले लेंगे, सही है ना। तो सैंड और वाटर क्या है, हमारे पास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है ना। अगर हम लोग एयर की बात करें तो एयर जो है वो हमारे पास कौन सा मिक्सचर है, वो होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और अगर हम लोग जो है सॉल्ट वाटर को देखें तो ये हमारे पास जो है, ये भी हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है ना। और अगर हम लोग मिल्क को देखें तो ये जो है हमारे पास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऑफनली हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास जो होता है कंसिडर एज अ कोलाइडेड होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास अगर हम लोग इसको क्लासिफाइड तरीके से देखें तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, ठीक है। क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, ठीक है, बिकॉज इट कंटेन फैट, तो इस वजह से जो है ये हमारे पास फिर माइक्रोसॉफ्ट उसमें आ जाता है, ठीक है। सो हमारे पास जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो क्या है, सैंड एंड वाटर। और अगर माइक्रोस्कोपिक से देखेंगे तो फिर मिल्क होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन मेटल, तो यहाँ पर हमें जो है ट्रांजिशन मेटल के बारे में पूछा गया है। एक जिंक है, एक पोटेशियम है, एक सोडियम है, एक एल्यूमिनियम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो कौन से मेटल होते हैं। सो ट्रांजिशन मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, ये पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो है वो डी ब्लॉक में पाए जाते हैं, BLOCK ब्लॉक में। और ये जो होते हैं इसकी करेक्टराइज किस तरह से हुई होती है कि ये हैवी पार्टिकली फिल्ड होते हैं डी ब्लॉक से, डी ऑर्बिटल से, ठीक है ना। क्या होते हैं, ये होते हैं हैवीली हैविंग पार्टिकली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है। सो हमारे पास जो होते हैं ट्रांजिशन मेटल से सबसे पहले ये चीज़ होती है कि वो उसके जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो फिल्ड होते हैं और ये हमारे पास डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा कौन सा जो है हमारे पास मेटल है जो डी ब्लॉक में पाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले हमें जिंक गिवन है। अच्छा तो चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम से, जो कि हमारे पास जो है Al से जो है हमारे पास जो है डिनोट होता है, ठीक है, Al से हमारे पास डिनोट होता है। और ये हमारे पास पोस्ट ट्रांजिशन मेटल होता है। क्या होता है, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। मेटल को मैं M दे दूंगी और ये हमारे पास ग्रुप 13 में पाया जाता है, ग्रुप 13 में, ठीक है। तो आपको हर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे कि मैं बार बार बता रही हूँ, ताकि आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नाउ ये तो है हमारे पास एक पोस्ट ट्रांजिशन, तो ये नहीं आता हमारे पास। फिर नाउ सोडियम के बारे में बात करेंगे। सोडियम जिसको Na से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है हमारे पास एक एल्कली मेटल है, ठीक है ना। क्या है, एल्कली मेटल, और ये कौन से ग्रुप में फाइंड होता है, ग्रुप 1 में, ठीक है। नाउ पोटेशियम के बारे में बात करेंगे। तो पोटेशियम को हम लोग K से जो है वो डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास एक अल्कली मेटल है, ठीक है, अल्कली मेटल, और ये भी ग्रुप A से जो है हमारे पास बिलोंग करता है। नाउ अगर हम लोग जिंक की बात करें, जो कि Zn होता है, जिसको हम लोग Zn से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास एक ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल है, और जो कि ग्रुप कौन से में डिनोट होता है, ग्रुप 12 में जो है हमारे पास आता है, ठीक है ना। सो ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल हो गया। मेटल को मैं M लिख दूंगी, जो कि ग्रुप 12 से जो है वो बिलोंग करता है, ठीक है। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर A। सो नाउ विद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होती है, वो एबिलिटी एक एटम की जो कि जो है होल्ड करता है इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स को, या जो है उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है, या तो अपने पास रखता है या तो किसी
दूसरे एटम से अट्रैक्ट करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ मेजर ऑफ एन एटम्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड होल्ड ऑन टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो एटम जो दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करे या अपने एटम को होल्ड करे या तो दूसरे एटम्स को जो है वो अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सो होप कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी जो क्लियर हो गई होगी ना। यहाँ पर हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शंस है। सबसे पहले Na है जिसको हम लोग सोडियम बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा ना नाम नहीं लिखा आएगा, कभी कभी उसकी जो है वो जो है सैम्बल भी आएगा। ठीक है ना। Cl जो है वो हमारे पास क्या है, क्लोरीन, और O जो है वो ऑक्सीजन है, दिस इज वेरी सिंपल ऑफ कोर्स। और F जो है वो है हमारे पास फ्लोरीन। ठीक है ना। सो अगर हम लोग जो है यहाँ से स्टार्ट करें सोडियम तो अगर हम लोग देखें तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है हमारे पास, उसकी होती है 0.93। ठीक है ना। ऑन कौन सी स्केल, ऑन पुलिंग स्केल। ठीक है ना। सो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वो काफ़ी लो है हमारे पास, सही है, लो, सही ना। अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.16 होती है। और जो है ये हमारे पास क्या होती है, हाई होती है, लेकिन ये जो है हमारे पास फ्लोरीन से लो होती है। ठीक है ना, लोअर देन फ्लोरीन, मैं F लिख दूंगी, सही है। और अगर हम लोग ऑक्सीजन की देखें तो ऑक्सीजन की जो है हमारे पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.44, लेकिन जो है ये भी हमारे पास फ्लोरीन से कम होती है। ठीक है ना, हाई होती है बट लोअर देन फ्लोरीन। ठीक है, और अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हाई होती है, जो कि होती है 3.98। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा हाई होती है। ठीक है ना। सो इससे भी ज़्यादा हाई होती है और इससे भी ज़्यादा हाई होती है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, F यानी फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़ा टफ क्वेश्चन है हमारे पास, तो ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन दैट कंटेन 5 मोल ऑफ सॉल्यूट एंड 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी सबसे पहले हम लोग उसको जो है M से डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। ठीक है, और ये हमारे पास कैलकुलेट किस तरह से होती है, ये हमारे पास कैलकुलेट होती है मोल ऑफ सॉल्यूट बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें मोल कितना दिया है, सॉल्यूट का 5 मोल दिया गया है। ठीक है ना। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें ये 5 मोल है, MOL मोल। ठीक है, और सॉल्यूशन कितना है, 2 लीटर है। ठीक है, तो 2 लीटर जो है वो हमारे पास सॉल्यूशन दी गई है। 5 और 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 मोल। तो 2.5 जो है वो हमारे पास हमारा मोलैरिटी है, विच इज ऑप्शन नंबर A। सो ऑप्शन नंबर A जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। सो नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन विच इज योर टास्क, which type of bond involves the sharing of electron pairs between the atoms। तो ये डेफिनेशन है, और किस चीज़ की डेफिनेशन है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या ये आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, मेटलिक बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है। सो करेक्ट ऑप्शन के लिए जो है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10 विच इज़ योर टास्क। देखते हैं कि किसने जो है कितनी केमिस्ट्री जो है वो पढ़ी है। एंड साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसी और भी वीडियोस देख सकें। इसी के साथ आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।